बच्चों आज हम आप लोग समझाएंगे अगली विभक्ति जो कि है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो आज अगली विभक्ति है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, कारक है अधिकरण। इसका चिन्ह होता है में, पर, पे। ठीक है, इसका चिन्ह होता है में, पर, पे। ये होते हैं इसके चिन्ह। इसमें शब्द रूप लगता है रामे। ठीक है, इसमें शब्द रूप लगता है रामे। इसमें शब्द रूप लगता है रामे, रामे। ठीक है, इसका चिन्ह होता है में, पर, पे। शब्द रूप लगता है रामे। विभक्ति है सप्तमी, कारक है अधिकरण। ये आपकी आखिरी विभक्ति और आखिरी कारक है। इसके बाद संबोधन कारक होता है, तो वो एकदम सिंपल कारक होता है जो प्रथम विभक्ति में बनता है। ठीक है, जैसे कि कर्ता कारक को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके 3 नियम बताए गए, 4 नियम बताए गए हैं। नंबर पहला तो यही है कि इसमें जहाँ पर में, पर, पे का चिन्ह पाया जाता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जहाँ पर में, पर, पे का चिन्ह पाया जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं प्रयाग में रहता हूँ। मैं प्रयाग में रहता हूँ। मैं प्रयाग में रहता हूँ। क्या फिर मैं के लिए अहम, ये हमारा चिन्ह से है। इसमें में का चिन्ह लग रहा है, आप चिन्ह दिया क्या में का, तो मैं प्रयाग में रहता हूँ। अहम, मैं के लिए अहम, प्रयाग में रहता हूँ। शब्द रूप हमारा किसमें आएगा, प्रयाग में। तो इसमें शब्द रूप लगता है रामे, एक वचन में। प्रयाग लगा देंगे तो आएगा प्रयागे, प्रयागे। अहम प्रयागे, रहता है, रहता की वश। ठीक है, वश में निवास पर रहना होता है। अहम के साथ धातु रूप में आमी जोड़ देते हैं, आएगा वसामी। अहम प्रयागे वसामी। ठीक है, मैं प्रयाग में रहता हूँ। अगला है तालाब में कमल खिलते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं। ठीक है, तालाब में कमल खिलते हैं। यहाँ पे तालाब जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, जिस पर क्या कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे हमने लगाया था प्रयाग में रह रहा है, शब्द प्रयाग में आया था। लेकिन यहाँ पे कमल किसमें खिल रहा है, तालाब में, जिस पर वो कार्य हो रहा है, जारी हो रहा है, उसमें हम शब्द लगाएंगे तालाब। तालाब की सरोवर लगाएंगे सरोवरे, सरोवरे। कमल खिलते हैं, कमल के बहुवचन में, बहुत सारे कमल है। यहाँ पे कमलानी, कमलानी खिलते हैं। खिलना, खिलना की विकसित होना। ठीक है, विकसित होना, तो यहाँ पे लिखेंगे विकसंती, क्योंकि कमल हमारे बहुत सारे हैं। तालाब भले एक है लेकिन कमल क्या है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे विकसंती। ठीक है, तालाबे, सरोवरे, कमलानी, विकसंती। ठीक है, और देखिए इसके आगे अगला है मैं आसन पर बैठा हूँ। मैं आसन पर बैठा हूँ।
लगाते हैं तो उसमें आमी जोड़ देते हैं। यहाँ बैठना, बैठना की उपविष्ट होता है तो यहाँ पे लगा देंगे उपवशामि, उपवशामि, उपवशामि लगा दो या तिष्ठन, तिष्ठामि। ठीक है, दो कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगला वाक्य है वह नगर में रहता है, वह नगर में रहता है। अब क्या हो रहा है, वह नगर में रहता है, वह के लिए लगा पता है सा लगाना, क्या लगा देंगे सा। अब नगर में रह रहा है तो शब्द किसमें आएगा, नगर में, तो आएगा नगरे, सा नगरे रहता है, रहता है वश वशति, क्योंकि सा के साथ हम शब्द धातु रूप लगाते हैं लट लकार का, सॉरी सा के साथ हम लगाते हैं एक वचन का। ठीक है, अगला वाक्य है पात्र में जल है, पात्र में जल है, पात्र में जल है। क्या पात्र, जल किसमें, पात्र में, शब्द आएगा पात्र में तो लगाएंगे पात्रे, जल की जलम है कि अस्ति, अस्ति। ठीक है, पात्र में जल है तो पात्रे जलम अस्ति। ये तो हो गए चिन्ह से। अब इसके नियम देख लीजिए। पहला नियम, इसका पहला नियम है कि जिस पर कोई कार्य, जिस स्थान पर कोई कार्य किया जाता है या जिस वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है वहां पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। यानी जिस वस्तु या स्थान पर कोई कार्य किया जाता है वहां पर सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि वह बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक विद्यालय, विद्यालय में पढ़ता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है। जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य किया जाए वहां सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पे क्या है, बालक विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय के स्थान है, यहाँ पर पढ़ने का कार्य किया जा रहा है तो लगाएंगे बालक की, बालिका विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में शब्द लगा देंगे विद्यालय, विद्यालय पढ़ता है। अब बालक क्या हमारा एक वचन है, यहाँ पे पढ़ता है कि पठति, बालक का विद्यालय पठति। ठीक है, अगला वाक्य है, अगला नियम है, सॉरी अगला वाक्य है वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, वृंदावन में, वन में रंगनाथ जी का मंदिर, मंदिर है। वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है तो इसे बनाएंगे वृंदावन में मंदिर है। यानी क्या कहा जा रहा है, जहां पर कोई कार्य किया जा रहा है जिस स्थान पर, तो क्या वृंदावन में मंदिर है, शब्द आएगा वृंदावन में, लिखेंगे वृंदावने रंगनाथम, रंगनाथम मंदिरम, मंदिरम, मंदिरम भी कर सकते हैं, मंदिरम की देवालय, देवालय, ठीक है, देवालय भी कर सकते हैं, मंदिरम अस्ति। ठीक है, वृंदावने रंगनाथम मंदिरम अस्ति, अस्ति। ठीक है, आगे देखिए, अगला वाक्य है खेत में अन्न उत्पन्न होता है, खेत में, खेत में अन्न उत्पन्न होता है, खेत में अन्न उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे किसमें लगाएगा, शब्द रूप हमारा आएगा खेत में, क्योंकि अन्न जो क्या है खेत में उत्पन्न हो रहा है, यानी जिस वस्तु
जिस जगह पर कोई कार्य किया जा रहा है। खेत क्या है? जगह है जहाँ पर क्या है? अन्न उत्पादन का कार्य हो रहा है। शब्द आया खेत में, खेत को हम लिखेंगे क्षेत्र और शब्द लगाएंगे इसमें तो क्षेत्र, ठीक है, रामी की जगह क्षेत्र। अब अन्न की अन्नम उत्पन्न होता है तो उत्पन्नम, उत्पन्नम होता है, होता है क्योंकि भवति, क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति, ठीक है। अगला वाक्य इसके आगे, अगला है वाक्य रात में अंधकार फैलता है, रात में अंधकार फैलता है, फैलता है। अब क्या है? रात में अंधकार फैलता है, तो यहाँ पे शब्द किसमें आएगा? रात में। रात को हम बोलते हैं रजनी, लेकिन रजनी के जो शब्द रूप होते हैं वो अलग होते हैं। रजनी को सप्तमी बोलते हैं रजनियाम, रजनियाम, ठीक है। रजनी को सप्तमी व्यक्ति में बोलते हैं रजनियाम। फिर रजनियाम अंधकार फैलता है, तो अंधकार की अंधकारा, अंधकारा फैलता है, फैलना की प्रसार होना, प्रसर होता है, फैलना की एक वचन में आएगा प्रसरति, प्रसरति, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला नियम। ये पहला नियम हो गया कि जहां पर जिस वस्तु पर या जिस स्थान पर कोई कार्य किया जा रहा है वहां पर अधिकरण कारक सप्तमी व्यक्ति का पहला है। दूसरा नियम मान लीजिए, ठीक है। अगला नियम है इसका, अगला नियम है, अगला नियम है इसका तीसरा नियम कि जहां पर स्नेह भक्ति, स्नेह भक्ति प्रकट की जा रही है, अच्छाई और बुराई को प्रदर्शित किया जा रहा है, अच्छा बुरा प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। जहां पर स्नेह भक्ति अच्छा बुरा ये सब प्रदर्शित हो रहा है, तथा समुदाय में, समुदाय में किसी एक की विशेषता बताई जा रही है। समुदाय मतलब है समूह, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और अगर उन बहुत सारे लोगों में किसी एक की विशेषता बताई जा रही है, समुदाय में किसी की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जाए, ठीक है। तो क्या है कि जहां पर स्नेह भक्ति अच्छा बुरा और समुदाय में किसी की विशेषता बताई जा रही है, यानी ये 5 चीजें यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, दिखाई जा रही हैं, वहां पर सप्तमी व्यक्ति का चौथा नियम होता है, ठीक है। सप्तमी व्यक्ति का चौथा नियम है स्नेह भक्ति अच्छा बुरा है समुदाय में विशेषता को प्रकट करना, ठीक है। तो इसके अनुवाद देखिए, इसका अनुवाद है, माता बालक से प्यार करती है, माता बालक से करती है। तो माता बालक से प्रेम करती है, तो यहाँ पे माता बालक, बालक में हमारा शब्द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माता, माता की मात्रा, मात्रा, बालक से स्नेह कर रही है तो शब्द का आएगा बालक में, बाल के प्यार करती है, इसका हम लगाएंगे स्नेहती, ठीक है, क्योंकि माता एक वचन है, बालक भी एक वचन में आएगा, इसलिए लिखेंगे स्नेहती, ठीक है। मात्रा बाल के स्नेहती। अगला वाक्य है रमेश माँ के लिए, अगला वाक्य है यशोदा कृष्ण से स्नेह करती थी, यशोदा कृष्ण से स्नेह करती थी, ठीक है। दोनों वाक्य हमारे एक जैसे हैं, ऊपर वाला वाक्य भी ऐसे ही था और नीचे वाला भी क्या है बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस क्या अंतर है इसमें, इसमें समय का अंतर दिया जा रहा है।
स्नेहति। तो ये तो हो गए स्नेह के, जहाँ पर स्नेह प्रदर्शित किया जा रहा है। अब अगला देखिए जहाँ पर भक्ति को दिखाया जाए, जहाँ पर भक्ति प्रदर्शित की जाए, जैसे कि देखिए गुरु जी पर भक्ति रखनी चाहिए, गुरु जी पर भक्ति रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, गुरु जी पर भक्ति रखनी चाहिए। तो यहाँ पे शब्द हमारा आएगा गुरु में, क्योंकि भक्ति किस पर करनी क्या है, गुरु जी पर। तो शब्द आए गुरु में, तो गुरु को सबकी व्यक्ति बोलते हैं गुरु, गुरु भक्ति रखनी चाहिए या करनी चाहिए, चाहिए आ रहा है लगा देंगे कुर्यात, करना के लिए गुरु होता है लेकिन चाहिए लगा है कुर्यात, रखनी चाहिए करनी चाहिए, दोनों को बात एक ही कहेंगे हम, ठीक है। अगला वाक्य है अगला है एकलव्य की द्रोणाचार्य में, एकलव्य की द्रोणाचार्य में भक्ति थी, एकलव्य की द्रोणाचार्य में भक्ति थी। तो यहाँ पे किसमें भक्ति थी, द्रोणाचार्य में। शत्रु किसमें आएगा हमारा, द्रोणाचार्य में। यहाँ पे गुरु जी में भक्ति थी तो गुरु में आएगा शत्रु, लेकिन यहाँ किसमें द्रोणाचार्य में लिखेंगे एकलव्य, एकलव्य द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य भक्ति की भक्ति आसी, भक्ति आसी, ठीक है। तो एकलव्य द्रोणाचार्य भक्ति आसी, ये दो गए भक्ति के, जहाँ पर स्नेह प्रदर्शित किया जा रहा है और जहाँ पर भक्ति प्रदर्शित की जा रही है। अगला नियम है इसका जहाँ पर अच्छा और बुरा दिखाया गया है, देखिए अगला नियम, जहाँ पर अच्छा और बुरा प्रकट किया जा रहा है, जैसे कि कृष्ण अपनी माता के लिए बहुत अच्छे थे, कृष्ण अपनी माता के लिए बहुत अच्छे थे, कृष्ण अपनी माता के लिए बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पे क्या अच्छाई प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे अच्छाई प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे कृष्ण अपनी माता के लिए बहुत अच्छे थे। शब्द पाएगा माता में कृष्णा, कृष्णा अच्छे थे, साधु स्वमात्री, अपनी माता के लिए स्वमातारी, ठीक है, मातरी आसी, कृष्णा साधु स्वमात्री आशित, कृष्ण अपनी माता के लिए बहुत अच्छे थे। अगला नियम था कि जहां पर किसी समूह की प्रशंसा की जा रही है, किसी समुदाय में किसी एक की, समुदाय में किसी एक के बारे में बताया जा रहा है, किसी समूह में किसी एक के बारे में बताया जा रहा है कि वह अच्छा है, ठीक, किसी एक की विशेषता प्रकट की जा रही है, जैसे कि गायों में काली गाय, गायों में काली गाय, काली गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है। तो यहाँ पे क्या है, गायों में काली गाय अधिक दूध देती, गायों का एक समूह है बहुत सारा जिसमें काली गाय है जो अधिक दूध देती है। तो यहाँ पे क्या है, काली गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो इसे बनाएंगे
गायों में काली गाय, तो यहाँ पे गायों, गायों में शब्द गायों बहुवचन में लिखेंगे गवाम। अब काली गाय, तो शब्द रूप हमारा काली गाय में आएगा, तो काली गाय के लिए गोशु व कृष्णा, गोशु, गोशु व कृष्णा, कृष्णा यानी कि काला, गोशु यानी कि गाय, सप्तमी व्यक्ति में गाय को लिखेंगे गोशु व कृष्णा। अधिक दूध देती, अधिक की बहु, दूध की क्षीरा, बहु क्षीरा देती है, ददाती। ठीक है, गायों में काली गाय अधिक दूध देती, गवा, गोशु व कृष्णा बहु क्षीरा ददाती। ठीक है, तो ये तो हो गया समूह में, जहाँ पर समूह में किसी एक की विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपकी सप्तमी व्यक्ति आज कंप्लीट हो गई है। इसके 4 नियम थे। पहला नियम, जहाँ पर में पर पे का शब्द के चिन्ह पाए जाते हैं। दूसरा नियम, जहाँ पर जिस स्थान पर जिस वस्तु पर कोई कार्य किया जा रहा है। तीसरा नियम है इसका, नियम था कि जहाँ पर स्नेह, दया, स्नेह, भक्ति, अच्छा बुरा और समुदाय में किसी एक की विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सप्तमी व्यक्ति कंप्लीट। अब इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे सारे मिक्स वाले अनुवाद। ठीक है, सारी व्यक्ति के मिक्स अनुवाद।